जेपीएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में, किस तरह से होता है, कैसे अभी तक आया हुआ है इसका क्वेश्चन। और इस एग्जाम को जानने से पहले, देने से पहले हम लोग को इसका सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है। जैसे आप सभी को पता है कि अभी 2025 चल रहा है और नोटिफिकेशन कुछ दिन के बाद आ ही जाएगा। तो तैयारी अभी से अगर करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जेपीएससी सबसे बड़ी एग्जाम है राज्य में और इसकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है ये भी बहुत कठिन होता है। तो इसको हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि सिलेबस है क्या, आखिर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य सेट नहीं होगा, गोल सेट नहीं होगा और ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर मंजिल नहीं मिलेगा, भटकते ही रहेंगे। तो मंजिल का अगर पाना है तो लक्ष्य जरूरी है और इसको हम लोग जानते हैं कि कैसे है, किस तरह से है। जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम आप लोग सो भी हो पा रहे हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका पैटर्न क्या है एग्जाम का, तो सबसे पहले यहाँ पे जो होते हैं जेपीएससी की तैयारी एकदम व्यवस्थित तरीके से करना होता है, क्योंकि इससे प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू ये 3 अलग अलग चरणों में होते हैं। इसका जो एग्जाम होता है 3 अलग अलग चरणों में होते हैं, 3 स्टेप में होते हैं। तो इसको हम लोग एक रणनीतिक तौर पे अगर करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। जानते हैं आज का पैटर्न और जेपीएससी का जो मेन सिलेबस है उसको बढ़िया से प्रिपेयर करते हैं, समझते हैं कि फर्स्ट और सेकंड इसकी एग्जाम पेपर कैसे होते हैं। तो पहला जो इसका पैटर्न होता है एग्जाम का, पहला पैटर्न में ही आते हैं आपका परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में मुख्यतः 3 चरणों में ये होते हैं, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। पहला सेशन प्रीलिम्स, जिसमें आपका इसको पीटी भी कहा जाता है। इसमें आपका मुख्य रूप से 2 पेपर होते हैं और दोनों जीएस का ही होता है। पहला जो पेपर होता है वो झारखंड जीएस पेपर 1, जिसमें झारखंड व भारत का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर ये सारा चीज बताया जाता है, पूछा जाता है। वहीं जो दूसरा पेपर होता है जिसमें जीएस पेपर 2 हम लोग बोलते हैं, उसमें झारखंड का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, यानी कि मुख्य रूप से अगर हमको देखा जाए इस चीज का, जेपीएससी का जो सिलेबस पैटर्न है इसको हम लोग अगर देखते हैं तो पेपर 1 जो जीएस का है, जनरल स्टडी का पेपर है, इसमें झारखंड के साथ साथ हमको भारत का भी पूर्ण रूप से इतिहास, भूगोल, नागरिक यानी कि राजनैतिक, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक पेपर यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में प्रश्न पत्र जो होते हैं 100 प्रश्न होते हैं और उसमें अंक कितने होते हैं 200, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको अंक कितना मिलेगा 2। ठीक है, तो यानी कि अब यहां पे अगर देखा जाए आपका पेपर 1 और पेपर 2 में टोटल मिला करके अगर देखा जाए पेपर 1 और पेपर 2 का, तो 100 यहां से 100 यहां से, ठीक है, अंक हो गया टोटल 200। एग्जाम 2 घंटे का होता है प्रत्येक पेपर, यानी कि ये पेपर आएगा 4 घंटे का, ये पेपर आएगा 2 घंटे का और ये भी पेपर आएगा आपका 2 घंटे का। और चूंकि ये 100 नंबर का होता है तो आपका टोटल यहाँ पे 100 इंटू 2 यानी कि 200 200 400 मार्क का, ये भी 200 200 हाँ 200 200 400 मार्क का एग्जाम होता है इसमें। अब आते हैं मेन वाला एग्जाम में। मेन वाला एग्जाम में अगर देखते हैं हम लोग तो मेरिट लिस्ट यहाँ पे बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि मेन एग्जाम के लिए आपका क्वालिफाई पेपर 1 और क्वालिफाई पेपर 2 ये दोनों होना जरूरी है, बिना पास किए हुए आप मेन एग्जाम नहीं दे सकते हैं।
इसके बाद जो पेपर आते हैं ये पेपर क्या होते हैं, पास मार्क में आ जाते हैं, और यहाँ बहुत जरूरी है इसमें। तो इसमें क्या क्या पेपर है, तो पेपर 1, अगर हम लोग पेपर 1 को बढ़िया से देखेंगे, पेपर 1 तो इसमें भाषा और साहित्य, जो भी भाषा आप चूज करके रखे हुए हैं वो भाषा और साहित्य, हिंदी इंग्लिश कॉमन रहता है, उसके बाद आप जो भाषा चूज करते हैं वो भी पेपर 2 में फिर देखिए प्रीलियम बने कि पीटी में भी हम लोग को पेपर झारखंड का पढ़ना पड़ा था, इसमें भी झारखंड का पेपर पढ़ना पड़ा है। उसमें क्या है ना, झारखंड का इतिहास और भूगोल ये पढ़ना पड़ रहा है, क्वेश्चन इसी से आएगा। लेकिन इसका जो आंसर लिखने का पैटर्न है वो आंसर आपको मतलब 100, 150, 250 शब्दों में सीमित किया जाता है, तो उसमें शब्द सीमित लिख देता है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं पेपर 3। तो पेपर 3 में कहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो पेपर 3 में भारतीय संविधान, राजनीतिक, प्रशासनिक, सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्था के तहत ये अलग अलग पेपर का होते हैं। इसके बाद पेपर 4 में भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी कि विश्व की, और झारखंड की अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे देखिए अगर इकोनॉमिक्स पार्ट को आप देखते हैं तो पूरा का पूरा देखिए भारत का पढ़ना पड़ रहा है, विश्व का पढ़ना पड़ रहा है, और हमारे झारखंड का भी पढ़ना पड़ रहा है, यानी कि काफी बड़ा बड़ा चैप्टर सब है इसमें। अगर अध्याय में देखेंगे तो काफी बड़ा बड़ा चीज है। हम लोग जानेंगे कि कौन सा पेपर को कौन सा बुक से पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा, और कहाँ से नोट्स पढ़ेंगे तो और ये आसान तरीके से कर सकते हैं तैयारी। उसके बाद पेपर 5 में आते हैं सामान्य विज्ञान, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण विज्ञान। फिर और पेपर 6 में आते हैं नैतिकता, ईमानदारी और जनादेश। ये हो गया आपका राइट लिखने में, मेन पेपर में पहला 2 ठो और इधर का 6 ठो, यानी कि टोटल आपके लिए कितना पेपर हो गया, 8। पहले का 2 ठो और बाद का 6 ठो, तो टोटल कितना हो गया, बराबर 8 हो गया। तो 8 पेपर के टोटल एग्जाम होते हैं। इनमें अंक की अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है 950 अंक और 100 इंटरव्यू का। ये पेज 3 में हम लोग जब चले जाते हैं, यानी कि पीटी पास कर लिए, मेन एग्जाम पास कर लिए, तब जाकर के इसमें हम लोग आते हैं इंटरव्यू वाला पार्ट में, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इंटरव्यू वाला को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्योंकि व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत में आपका विषयवार तरीके से जो सवाल होते हैं वो पूछा जाता है किस तरह से, तो उसमें 100 अंक का होता है। अब हम लोग इसमें जानते हैं, इसमें जो टोटल एग्जाम होते हैं यानी कि नंबर, तो यहां से 950, इसको भी थोड़ा देख लीजिए, 950 यहां से हो गया, और 100 नंबर इंटरव्यू का हो गया, तो हो गया आपका 1050, और ये 1050 यहां से हो गया यानी कि मेन एग्जाम का। और जो पीटी का था वो था आपका 200, 200, 400 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप 400 करते हैं तो हो जाता है 1400, 1450 का। इंटरव्यू के बाद जो आते हैं हम लोग विषयवार तैयारी और रणनीति के बारे में। अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, किस तरह से, वो जो हम बताए खाली सिलेबस बताए कि पढ़ना कहाँ से है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से सिलेबस होता है, ठीक है। टोटल 6 पेपर होते हैं, जिनमें से हर पेपर में आपका जो नंबर वाइज है वो अलग अलग कैटेगरी के नंबर आते हैं। पेपर 1 पे पेपर 2 क्वालिफाई मतलब पास करना जरूरी होता है। वहाँ पे अगर पास नहीं होंगे तो आप मेन एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और मेन एग्जाम अगर नहीं हो पाया आपका तो फिर इंटरव्यू भी नहीं हो पाएगा। और अगर ये तीनों चीज आप क्लियर कर लेते हैं, और ये तीनों चीज को क्लियर कैसे करेंगे, तो इंटरव्यू एक अलग पार्ट है, उसमें 100 नंबर का होते हैं। लेकिन पेपर 1 सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या पड़ता है ना, झारखंड का और भारत का। तो पढ़ेंगे कहाँ से और कैसे कि हम लोग आसानी से जेपीएससी का जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसको पास कर पाए, यानी कि प्रीलिम को पास कर पाए।
तो सबसे पहले अगर हमको इतिहास जो विषयवार तरीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है वो है इतिहास। तो इतिहास हमको पढ़ना कहाँ से पड़ेगा, तो NCERT 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक आपका जितना बुक है उसको आपको रीड करना पड़ेगा। आज झारखंड की हर एक पंचायत में लाइब्रेरी खुल गया है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। अच्छे अच्छे तो बहुत सारे कोचिंग है, लेकिन आज के डेट में अगर मैं बोलूं कि घर में आप अगर सही समय देते हैं, मैं आगे चल करके ये भी बता दूंगा कि कितना समय आप लीजिएगा और कितना समय लेने से या यूं कहे कि देने से आप जेपीएससी पेपर 1 पेपर 2 इवन बोलेंगे पूरा का पूरा जेपीएससी एग्जाम ही पास करके सर्विसेज दे सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बात करते हैं पहले पेपर 1 और पेपर 2 को। तो पेपर 1 में एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है आपका NCERT से ही, वो भी कहां से ना 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक। ये हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ झारखंड से स्पेसिफिक बुक जो जैसे कि झारखंड का इतिहास जो लिखे हैं उनका नाम है डॉक्टर SN प्रसाद। ये बहुत अच्छे राइटर हैं और झारखंड का इतिहास को लेकर के बहुत आप उसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरह से छोटे छोटे चीजों को लेकर के वर्णित किया गया है इस पुस्तक में, तो उसको पढ़िए। उसके बाद सेम चीज भूगोल भी वही है, आपका NCERT को पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा 6 to 12 क्लास का। और झारखंड का भूगोल, झारखंड का भूगोल में क्या क्या हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, जलवायु, नदियां, खनिज, वन और राजनीतिक। साथ ही साथ इसमें इंडिया का भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आप सोच लीजिए कि हमारे भारत का जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं इतिहास भूगोल, फिर झारखंड का भी, झारखंड का भी पढ़ रहे हैं। यानी कि इतिहास अगर हम पूरा पढ़ रहे हैं 6 to 8 तो वो इंडिया का भी पढ़ना पड़ रहा है और हम लोग को उसके बाद झारखंड का भी स्पेशली रूप से पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 आपका ये तीनों में झारखंड का विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। फिर ये अगर हम लोग भारत का भूगोल में पढ़ेंगे, किसमें, भारत का भूगोल में, तो आप यहाँ पे सबसे अच्छा जो बुक आता है लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी, ये आप ले सकते हैं राजनीतिक शास्त्र में। और इसमें आप दिशा पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। और जो बुक आते हैं उसके बाद, अच्छा इसी में एक चीज और छूट गया है, झारखंड राज्यपाल विधानसभा से जुड़ी कुछ नोट्स आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं अर्थव्यवस्था, तो बेसिक इकोनॉमी जो हमेशा अर्थव्यवस्था के बारे में, और झारखंड में जितनी योजनाएं या बजट चल रहा है, पंचवर्षीय योजनाएं हो जैसे भारत सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो चल रहे हैं, उसके बाद झारखंड की जितनी सारी योजनाएं जो आ रहे हैं वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक, जो करंट 6 महीने पीछे का बैक का, इसके साथ आपको करंट अफेयर में 6 माह से 1 साल पीछे का जो राष्ट्रीय हो गया, झारखंड का हो गया, समाचार पत्र खास करके जो सरकारी योजनाएं हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ प्रैक्टिस जैसे एमसी को बुकलेट तो पिछला 10 साल की, लेकिन इतना बार तो हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है ना, लेकिन पिछला 10 जेपीएससी की जो टोटल हुए हैं, जैसे 1 2 ये अलग अलग हुए हैं, ऐसे करके 6 तक अलग हुआ था, फिर 6, फिर 7 से लेकर के 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना, अभी जो 14वें होंगे, ये जो एक साथ हुआ था, अभी जो 14वां एग्जाम होगा इसके लिए तैयारी करना है। ठीक है ना, और इसको तैयारी करने के लिए कितना समय चाहिए, कितनी समय की प्रावधान है, वो मैं आगे चल करके आप लोग को बताते जाऊंगा। अभी जो सारे चीज मैं बता रहा हूं ये है क्या कि एग्जाम किसी कहां से होता है, किस तरह से होता है, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही चीजें। ठीक है ना, तो मेन में अगर देखा जाए तो उत्तर लेखन जो प्रैक्टिस है वो आपको रोज करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले आप लोग को बताए थे, और इसमें आप लोग भी ध्यान से सुन रहे थे, देख रहे थे कि इसमें पहला पेपर 1 और पेपर 2 आपका क्या होता है, ऑप्शनल रहता है। उसमें ऑप्शन रहता है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन आपको टिक मार्क का होता है।
ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, लेकिन पेपर 3 से लेकर के पेपर 6 नहीं 8, पेपर 8 तक आपका क्या इसमें लेखन, वो भी कितने ना 150 से 200 शब्दों में आपको उसका आंसर एग्जैक्टली आंसर भी देना है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा लिख रहे हैं आंसर दे रहे हैं तब जाकर के हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसके साथ एक चीज और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चित्रण। क्योंकि चित्रण कोई भी चीज होता है ना, फिगर फोटो जो होता है ना, वो बहुत सारा चीज को एक साथ बता देता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि गाय के विषय में रचना लिखिए, तो हो सकता है कि गाय के विषय में रचना आप नहीं लिख पाओगे, 10-15 लाइन लिखने के बाद सोच में पड़ जाओगे। लेकिन वहीं अगर एक गाय का फोटो दिया हुआ है कि सामने में गाय चर रहा है और उसके बाद में आपको बोल रहा है कि अभी गाय के विषय में आप लिखिए, तो आप हो सकता है कि पूरा पेज ही भर दो, 2-3 पेज भर सकते हैं उसको देख देख करके। तो फोटो क्या होता है ना, बहुत सारा चीजों को ये तो हमको याद करने के लिए हम लोग को फोटो का यानी कि चित्रण का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें आंसर पब्लिक बहुत सारा चीज हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन फोटो के माध्यम से वो दर्शा दिया जाता है। तो कोशिश करिए कि अगर 150 या 250 का शब्दों में आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पे चित्रण के माध्यम से यानी कि फोटो के माध्यम से भी उसको दर्शाने का। ठीक है, उसके बाद झारखंड से जुड़े आंकड़े और उदाहरण लिखना सीखिए मैक्सिमम, क्योंकि झारखंड का जेपीएससी है। पेपर 4 और पेपर 6 में डायग्राम, जो कि बार बार हम वही चीज बता रहे थे, फॉलो चार्ट, चित्रण का ही बात है, इस्तेमाल जरूर करें। भाषा और साहित्य पेपर में जैसे हिंदी और अंग्रेजी के लिए निबंध, पत्र, प्रोसेसिस, लेखन का अभ्यास अवश्य करना पड़ेगा। और ये एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए हम लोग समय मांगना पड़ेगा। जैसे आज नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सोचिए, अगर आज के बाद एक अप्रोक्स अगर मान लिया जाए कि चलिए अभी आपका 2025 चल रहा है, साल चल रहा है 2025 चल रहा है, अगस्त महीना खत्म होने के कगार पर है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। मान लेते हैं कि ये कुछ दिन के बाद नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो सितंबर अक्टूबर ऐसे करके मान लेते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, नोटिस आ गया, अब उसका एग्जाम प्रोसेस चालू हो गया और 2026 या लेट होता है, क्योंकि आज झारखंड की एक परंपरा है अगर बोला जाए तो, है ना, समय पे नहीं होने का। 2025 का लास्ट में नोटिस आते हैं, 45 दिन से 90 दिन का जो समय होता है एग्जाम लेने का, उसमें छोड़ करके क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम का डेट डिले होते होते चला जाता है 2026-2027 में। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, जो नया तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का, जो अभी आए हुए हैं इस फील्ड में, पुराने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिन लोग जस्ट ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं, उन लोगों के लिए अभी एक सुनहरा अवसर आ गया है। क्योंकि जेपीएससी अगर आपको भरना है या इसके एग्जाम में बैठना है, तो उसके लिए आपको मिनिमम जो डिग्री होती है वो ग्रेजुएशन पास आउट होना पड़ता है। अब हो क्या रहा है कि 2025 और 26 आपको समय मिल जा रहा है लगभग 365 दिन का, यानी कि 1 साल का। अगर 25 में नहीं, 26 में नहीं हुआ तो 26 का लास्ट की तरफ भी होता है, तो 1 साल का समय मिल जाता है, या 27 में होने से और 2 साल का समय मिल जा रहा है। ठीक है ना, तो एग्जाम की तैयारी भी वैसे करनी चाहिए। जैसे घर में आग लगने के बाद आप तो कुआं नहीं खोद सकते ना, और कुआं खोदोगे भी तब तक घर जल के खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुआं खोदोगे फिर पानी निकालोगे फिर उसको छीड़ोगे, तब तक क्या होगा, जल करके खत्म हो जाएगा घर। तो हमको पहले से ही इसकी तैयारी करके रखना पड़ेगा, यानी कि कुआं पहले से ही खोद के रखना, आग लगे कि नहीं लगे पानी मार दो। तो करना क्या है, बस यही चीज करना है कि हमको जो पैटर्न है उस सिस्टम के तहत हमको चलना है। और उस सिस्टम क्या कहते हैं कि समय प्रबंध, यानी कि समय को अगर किया जाए सही
शेड्यूल में उतारा जाए तो बहुत चीज अचीव कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि सुबह कठिन विषय को पढ़ना पड़ेगा। किस तरह से? तो सुबह आपको पढ़ना पड़ेगा पोल्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी। दोपहर को वैकल्पिक विषय पढ़िए, झारखंड का स्पेशल कुछ चीज है, और शाम को प्रैक्टिस करिए, टेस्ट प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सेट में प्रैक्टिस करिए, अपने हिसाब से क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसी चीज का फिर रात में क्या करिए, रिवीजन करिए, रात को रिवीजन करिए। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर है उसको भी थोड़ा बहुत पढ़िए, क्योंकि छोटा छोटा चीज एक एक पेज भी देखिए। मैं एक छोटा करंट अफेयर का मैं बता रहा हूं। आप अगर दैनिक जागरण या फिर सबसे अगर मैं बात बोलूं हमारे झारखंड की मैं बात बोलूं तो प्रभात खबर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है हिंदुस्तान खबर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप करंट अफेयर यहाँ से उठा सकते हैं। अगर डेली पर डे आप ज्यादा नहीं 10 ठो भी करंट अफेयर उठाते हैं, इंटरनेशनल का हो गया, नेशनल हो गया और झारखंड का हो गया, अगर पर डे आप एक एक का 3-3 करके 10 भी उठाते हैं तो देखिए आपका करंट अफेयर एक महीने में कितना सारा हो जाएगा। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक महीने में 300 से ज्यादा क्वेश्चन आपका ऐसे करंट अफेयर से आ जाता है। या यूं सोचे कि आप कलेक्ट कर लेते हो, और वहीं एक साल में यानी कि 365 दिन में डेली का 10 के हिसाब से अगर आप देख लो तो 3650 सिर्फ करंट अफेयर का इतना सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाता है। तो इसी तरह से आपको तैयारी करने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब अगर झारखंड के विशेष स्रोत, तो झारखंड का विशेष स्रोत में क्या है, जैसे झारखंड की जनगणना का रिपोर्ट किस तरह, ठीक है ना। उसके बाद झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से आपको उनकी जो नए नए आ रहे हैं नीतियां सब, वो सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। झारखंड बुक, जो झारखंड का जीके बुक है उसको पढ़ना पड़ेगा। अरिहंत जैसे कुछ मैंने नाम लिख दिए हैं, लुसेंट झारखंड एजुकेशन का जो है। और आप अपने से भी ये सारा नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद लोकल अखबार में जैसे प्रभात खबर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, है ना, और दैनिक भास्कर भी आता है यहाँ पे, भास्कर, जागरण, और आपका उदित वाणी भी आता है, लेकिन आजकल उतना नहीं चल रहा है वो, तो उसमें भी अच्छे न्यूज आते हैं। उदित वाणी आजकल कम मिलता है ये पेपर, ठीक है ना, लेकिन इसमें भी बहुत सारा चीज मिल जाता है अच्छा खासा। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन, ये चीज करने की जरूरत है। तो हर रविवार फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, खुद से बैठ करके ये प्रैक्टिस करिए, गलतियां का नोट बनाकर उसको सुधारिए। जब आप टेस्ट एग्जाम खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद से, तो ये सारा चीज आपको अपने में गलतियां दिखाई देने लगेगा। और इस तरह से चीजें जब करते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक डेवलप होता जाएगा, एनर्जी क्रिएट होता जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी कि हाँ अब हम कर रहे हैं, हम कर सकते हैं। क्योंकि भागवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, यानी कि आप अपना अगर कर्म को सही तरीके से करते जाओगे तो फल तो मिलना ही तय ही है, क्योंकि वो ऊपर में ऊपर वाला लिखा हुआ है। भगवान बोले हुए हैं कि आपको सिर्फ कर्म के ऊपर अधिकार है, फल के ऊपर नहीं। तो आपको कर्म क्या करना है कि आपने कर्म को पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए, छोटे छोटे नोट्स बनाते हुए जाना है, ताकि अंतिम 15 दिनों में सब कुछ रिवीजन हो सके। इस तरह से बनाते हुए आपको चलना है। इसके साथ इंटरव्यू की तैयारी, जो कि बाद वाला बातें हैं, इसमें भी वही अलग अलग तरीके की चीजें हैं, ठीक है ना। तो झारखंड के वर्तमान मुद्दे पर अपनी राय बनाएं, बायोडाटा डीएफ में लिखी हर चीज को, सवाल की तैयारी करें जो आपने फॉर्म भरने के टाइम ये किए हुए थे, या आपका जो बायोडाटा उसमें सारे चीज जो आप दिए हुए हैं उसमें ऊपर पकड़, अपना सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा वो पकड़, वो तो सबका ही है। अदर्स चीज के ऊपर जैसे बोलने की स्पष्टता और आत्मविश्वास पर काम करें। कोई भी चीज हो कॉन्फिडेंट के साथ बोलें। कॉन्फिडेंट
एक ऐसा चीज है, अगर आप गलत भी बोल रहे हो और सामने वाला आपका बोलने से प्रभावित हो जाएगा ना, तो भी आपको वो चीज मिल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जेपीएससी का पूरा 6 महीने का स्टडी प्लान भी बना सकता हूं, नहीं बना दिया हूं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। और दोनों को कवर कैसे हो जाएगा, साथ साथ झारखंड स्पेशल नोट्स का भी ब्लूप्रिंट आगे का वीडियो में आप लोग को दे दूंगा। इससे आपकी तैयारी क्या होंगे ना, एक दिन सटीक होंगे और बढ़िया से चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह रहा जेपीएससी 14 के 6 महीने का स्टडी प्लान, झारखंड स्पेशल का ब्लूप्रिंट। कैसे ना, महीने के हिसाब से 6 महीने का तैयारी किस तरह से करना है, कैसे कैसे चलना है, ठीक है ना। तो पहला महीना पहला तैयारी प्लान किसका, पीटी, रिलीजन और मेंस का। देखिए मैं बार बार इस चीज के ऊपर पढ़ रहा हूं, पेपर आपको यहां से पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पढ़ना है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, लेकिन आपको मेन को साथ लेकर के ही चलना है, क्योंकि ये पेपर अगर पास कर जाओगे तो इस पेपर के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। और मेन ही होता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 2 पेपर पढ़ना पड़ता है, जबकि इसमें आपको 6 पेपर पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीजें हैं कि यहाँ पे आपको लेखन प्रक्रिया कम से कम 150 से 250 वर्डों में आपको जवाब देने की जरूरत है, वो भी स्पष्ट पर। तो आपका जो हैंड राइटिंग है वो भी बहुत मायने रखता है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या है, जैसे जेरोक्स पेपर है, ठीक है ना, A4 साइज का पेपर ले लीजिएगा, यहाँ से पूरा लिखना चालू, यहाँ पे इसको फोल्ड कर दीजिएगा, यहाँ से बार छोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ से लिखना चालू करिएगा, जैसे बुक में प्रिंटेड होते हैं उस तरह का चीज है। तो ये सब मायने रखते हैं। फिर यहाँ से फोटो बना सकते हैं जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो उसका, ठीक है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। और सिलेबस को सबसे पहले जो सिलेबस है पढ़ करके समझना होगा। अगर आप सिलेबस पढ़ लेते हैं और सिलेबस आपको याद हो जाता है, यानी कि क्या करना है कैसे करना है, अगर आप सिलेबस याद कर लिए और सिलेबस समझ लीजिए, तो सोचिए कि आपका जो पढ़ने की कला है वो और कम से कम 30% से 40% आपका ग्रोथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पर्टिकुलर चीज पता चल जाता है कि हमको यहीं से पढ़ना है। कोई भी बुक, झारखंड का कोई भी बुक पूर्ण नहीं है, या यूं कहे कि मैं भारत का कोई भी बुक जितने सारे लोगों ने निकाले हैं, जितने सारे प्रिंट आउट पढ़ने के लिए, हम लोग कोई भी पूर्ण नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं हो क्योंकि बहुत सारा चीज वहां पे दिया गया है। तो सिलेबस बता देते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले, इससे पहले भी मैंने बताया थे 6 to 12 का एनसीईआरटी बुक आपको लेना पड़ेगा, जिसमें इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, राजनीतिक विज्ञान रहेगा, और ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये हमारे कहाँ से नॉलेज रहेगा, ये रहेगा वर्ल्ड और इंडिया और झारखंड, यानी कि ये तीनों के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हम लोग को आगे क्या करना पड़ेगा, झारखंड का स्पेशल, क्योंकि पेपर 2 में भी है झारखंड का स्पेशल। देखिए पेपर 1 में भी झारखंड का क्वेश्चन 10 तो रहता है। अब उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, भूगोल, इतिहास की शुरुआत और करंट अफेयर पिछले 6 महीने से। तो ये कॉमन चीजें हैं, ये करना ही पड़ेगा। और प्रतिदिन 30, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं अभी जेपीएससी तैयारी की, तो हर दिन आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। जब आप ये चीज करते जाओगे, पहला महीना कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 30 दिन आप अगर सोचिए कि 30 दिन में आप 25 से 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हो, 30 क्वेश्चन पर डे का अगर कर रहे हो, तो 30 दिन में आपका क्वेश्चन 900 का लगभग आप तैयारी कर चुके हो, यानी कि मेन और पीटी दोनों आपका साथ साथ तैयारी चल रहा है, ठीक है।
चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पेपर 2 सॉरी महीना 2 कोर जीएस और झारखंड पर फोकस करना पड़ेगा। अब इसमें पढ़ना जैसे कि लक्ष्मीकांत का है पॉलिटी, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का बेसिक जो है राम सिंह या एनसीईआरटी का झारखंड बजट, ये चीज पढ़ना पड़ेगा। फिर झारखंड का इतिहास, इतिहास में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो आंदोलन, जनजातियां, स्वतंत्रता संग्राम, ये सारा चीजें पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर वही चीजें पूछा जाता है। और अब इसके बाद आपका जो आप बनाए थे अपने से, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे 30 के हिसाब से लेकर के 1 महीने का यानी कि 30 डे का 900 का, अब यहाँ से आपका हर वीकली टेस्ट लेना खुद से स्टार्ट कर दीजिए पीटी के लिए। जब आप पीटी के लिए टेस्ट लोगे तो सोचिए कि इतने क्वेश्चनों में क्वेश्चन कितना आएगा, वही 100 क्वेश्चन आएगा, 100 पेपर 1 से और 100 पेपर 2 से, यानी कि सिर्फ 200 ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन बात यह कि पता नहीं है ना कौन सा क्वेश्चन आएगा। अगर पता होता तब तो अलग बात था कि भाई यही क्वेश्चन आएगा, चलो कर लेते हैं। लेकिन जब आप 900 क्वेश्चन सिर्फ 1 महीने में याद कर लेते हो तो सोचिए आपके पास पूरा 1 साल है, यानी कि 12 महीने हैं, ठीक है ना। हम लोग इससे पहले कैलकुलेट किए थे, कि अगर डेली 10 क्वेश्चन भी हम लोग बना रहे हैं तो 30 दिन में हम लोग 300 प्रैक्टिस कर रहे थे, और 12 महीने यानी कि 365 दिन में डेली का 10 क्वेश्चन के हिसाब से 3650 क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका 3 गुना करना है। तो 3 गुना तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर एक दिन में सॉरी 1 महीना में आप 900 कर रहे हैं तो 900 इंटू 12, यही ना गुना करना पड़ेगा। तो 12 नंग 108 है ना, और 2 जीरो के दिए 2 ठो जीरो, यानी कि 10,800 क्वेश्चन आपका याद हो जा रहा है। आप खुद ये बना रहे हो, अपने से बना रहे हो। अब बताओ इतना अगर क्वेश्चन आपको याद रह जा रहा है तो क्या ये 200 क्वेश्चन के आंसर आप उस टाइम नहीं दे पाओगे? आंसर खुद उछल करके आपको बोलेगा कि मैं आंसर हूं, मैं आंसर हूं। देखने के साथ ही वो आंसर आ जाएगा कि हाँ यही है, वो खुद बोलेगा आपको कि हाँ मैं ही हूं। आप किधर इधर उधर नजर फिरा रहे हो, क्योंकि आपके पास स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीटी के लिए है। फिर दूसरा महीने, तीसरा महीने से आपको फोकस किसके ऊपर करना पड़ेगा, मेन पेपर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहला दूसरा देखिए पीटी हमेशा चलेगा, मेंस की भी तैयारी चलेगा। जब तक दोनों साथ में चलता रहेगा ना तभी जाकर के आप टारगेट हासिल कर पाओगे। आप पीटी के करोगे तो मेन छूट जाएगा, मेन का करोगे तो पीटी छूट जाएगा। नतीजा होगा क्या, आप जहां की तहीं रहोगे, समय तो चल जाएगा, पार हो जाएगा। अभी आया नहीं है वैकेंसी, अभी आया नहीं है नोटिफिकेशन, तो ये तैयारी है। जब आ जाएगा तो देखिएगा समय सीमित हो जाएगा, क्योंकि एक तय समय के अंतर्गत वो सारे चीज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। महीने 3 का, क्योंकि 6 महीने का मैंने बताए थे। अब 3 महीने में पेपर तीसरा में महीने में हमको क्या करना है, किस तरह से उसका आगे बढ़ना है, तो मेन पेपर के साथ फोकस करना है। तीसरा महीने से पहला दूसरा महीना आपका पहला पेपर, दूसरा पेपर में पूरा पूरा समय दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, मेन पेपर की तैयारी करना है। तो मेन पेपर स्टार्ट कहां से होता है, पेपर 2 से। तो झारखंड का इतिहास व भूगोल, पेपर 3 में भारतीय संविधान और प्रशासनिक व्यवस्था। तो आपको क्या करना है कि इजी राइटिंग जो आपका नॉर्मल राइटिंग है उसमें हर हफ्ते 2 निबंध लिखना है, इजीली लिखते जाइए। और करंट अफेयर इसको कभी नहीं छोड़ना है। तो झारखंड सरकार की जो नए नए योजनाएं हैं, जो रिपोर्ट है वो करते जाओ। और एक चीज करो कि अभी क्वेश्चन संख्या, क्योंकि मेन और पीटी दोनों चल रहे हैं आपकी तैयारी के लिए, तो क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा सा बढ़ा दो।
और प्रैक्टिस करना चालू कर दो। ठीक है, इसके बाद चौथा महीने में देखिए सब्जेक्ट वाइज बता रहे हैं। जैसे तीसरा में आपका मेन पेपर के लिए पेपर 2 पेपर झारखंड का इतिहास भूगोल बताया, उसी तरह से चौथा में क्या पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब तक पूरा पूरा मेकअप नहीं करोगे तो कैसे आप ये कर सकते हो। पर्यावरण, तो ये जनरल साइंस में, फिर जनरल साइंस की मैं बात करूंगा, एनसीईआरटी 6 to 12 वाला पढ़िए, लुसेंट का अच्छा बुक आता है ना। फिर पर्यावरण, झारखंड के वनों खनिजों जलवायु, नैतिक में पेपर 4 केस स्टडी अभ्यास, और हर हफ्ते एक फुल लेंथ पीटी का टेस्ट लीजिए। फुल लेंथ का मतलब होता है उसमें क्या क्या, तो सबसे पहले क्वेश्चन कितना, 100 क्वेश्चन, क्वेश्चन 100 होता है, तो सबसे पहले 100 क्वेश्चन, समय 2 घंटा, फिक्स कर लीजिए ये सारा चीजें और बैठ जाओ, अपने आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करना है। और फिर दूसरा पेपर का भी वही सेम, 100 क्वेश्चन, टाइम हो जाएगा आपका 2 घंटा। इसको प्रैक्टिस करना है कितना न, चौथा महीने के बाद से ही, है ना। करत करत अभ्यास जोड़ मति वस्तु जान रस्सी अवध जत से शिल्पत पड़त निशान। तो कोई भी चीज अभ्यास करके ही प्राप्त किया जा सकता है, बिना अभ्यास के तो प्राप्त करना असंभव ही है। हाँ, लक बाई चांस हो जाता है, लेकिन लक के ऊपर से तो बोलते हैं ना, किस्मत आपका धोखा दे सकता है बट मेहनत धोखा नहीं दे सकता, है ना। तो मेहनत करते जाइए, आपका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब 5वां महीना से आपका काम क्या है कि जितना पढ़े हैं उसका आपका रिवीजन और टेस्ट सीरीज शुरू होता है। क्योंकि अगर आप 6 से 8 घंटा कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा का पूरा सारा सिलेबस चीज कंप्लीट हो जाएगा। मैं आगे का वीडियो जब लाऊंगा फिर उसमें बताऊंगा कि कैसे डेली का 8 घंटा कहाँ कहाँ किस किस समय से आप निकाल करके उसको पढ़ सकते हो। मैं एक एक चीज बताऊंगा। मैं टेस्ट सीरीज, सॉरी क्वेश्चन सीरीज, टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा जहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा किस तरह से पढ़ना है। मैं लिखना भी बताऊंगा कि कैसे लिखोगे तो ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। 5वां महीने में रिवीजन, तो रिवीजन में हम लोग को किस चीज के ऊपर देना, ऐसे तो हर सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन मुख्य रूप से जो सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, झारखंड स्पेशल को दोहराना और मॉक टेस्ट हर 3 दिन में कम से कम एक बार मॉक टेस्ट देना अभी जरूरी हो गया। उसी के साथ साथ आपको करना क्या है, मेन उत्तर लिखना रोजाना प्रैक्टिस करना होगा। 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल का आपको रोजाना अभ्यास करते रहना पड़ेगा। कितना ना, 150 से 250 वर्डों में। ठीक है, इसका सारांश लिखना भी जरूरी है। ठीक है ना। इसी तरह से उसके बाद मास्टर नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब आएगा नहीं। वो जो आप 900 का करंट अफेयर एकत्रित कर लियो तो नहीं वो सब आने वाले हैं। चलिए करंट अफेयर में मैं तो आगे का नोट्स ये बनाते देंगे, हम भी वीडियो लाते रहेंगे। जब एग्जाम आएगा उससे पहले आप लोग को ये सारा चीजें मिलते जाएगा। अब छठा महीने में क्या, फुल रिवीजन प्लस टेस्ट। पिछले 5 महीने के नोट्स को 2 से 3 बार पढ़ना है। और जब आप ये सारे चीज कर लिए होंगे तो आपके पास ना चाहते हुए भी, आपने तो नहीं चाहा लेकिन 5000 से, क्योंकि मैंने आपको बताया था, हिसाब दिया था, 10,800 क्वेश्चन आपके छप जाएगा दिमाग में। और इतना ही नहीं, 10,800 में भी, ठीक है ना, 10,800 का अगर हम लोग 50% भी मान लेते हैं तो 5,400 क्वेश्चन भी आता है। एग्जाम में, पीटी एग्जाम के लिए कितना का जरूरत होता है, 200 का। अब बताओ पास होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन वही बात है, मेहनत तो करने पड़ेंगे। डेली का पर डे आपको 6 से 8 घंटा देना पड़ेगा। 6 से 8 घंटा देना पड़ेगा। अगर आप पर डे ये समय देने के लिए तैयार हैं, ये कीमतें चुकाने के लिए तैयार हैं, तो फिर जेपीएससी में भी सेवा के लिए आपका एक पद रिजर्व हो जा रहा है कि आप उसको कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे का वीडियो में फिर मिलते हैं और उसके बाद बताते हैं
क्योंकि समय बहुत सारा है, बहुत ज्यादा समय मिला हुआ है जेपीएससी के लिए, ठीक है ना। और क्योंकि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है तो मैंने जैसे 6 महीने का बताया, फिर 1 साल का भी बता दूंगा और फिर 1 दिन का भी बता दूंगा कि 1 दिन में कैसे आप समय को मेकअप करते हुए, आपका सब काम को करते हुए आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।